हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडीज़ ऑन बिहार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इजराइल टॉप जीके। फ्रेंड्स, बता दें कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहा है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्यों युद्ध चल रहा है, और जितना भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न बनता है इजराइल से रिलेटेड सभी प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये नाम दिया गया है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल में जितने भी भारतीय फंसे हैं उनको भारत लाया जाएगा। फ्रेंड्स, लगभग 18,000 के करीब भारतीय इजराइल में फंसे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो फ्रेंड्स, जो इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है उसमें इजराइल ने हमास के खिलाफ जो लड़ाई जारी किया है उसको नाम दिया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड के तहत ही हमास के खिलाफ इजराइल युद्ध कर रहा है। अगला प्रश्न है, देश के तौर पर इजराइल की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, जो देश के तौर पर इजराइल का स्थापना हुआ था 14 मई 1948 को। 14 मई 1948 में इजराइल का स्थापना हुआ था। फ्रेंड्स, पहले ये इजराइल नहीं बल्कि फिलिस्तीन था। यहाँ पे यहूदी आए और बस गए। फिर धीरे धीरे इजराइल के क्षेत्रों को कब्जा करते करते धीरे धीरे फिलिस्तीन के क्षेत्रों को कब्जा करते करते इजराइल पूर्ण रूप से कब्जा कर लिए और फिलिस्तीन को बहुत कम मात्रा में बच गया है। बता दें फ्रेंड्स कि इससे पहले वहाँ फिलिस्तीनी मुसलमान की ये ज़मीन थी, बाद में यहूदियों ने इन पर कब्जा कर लिया। अगला प्रश्न, इजराइल की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। ये हो गया फ्रेंड्स इजराइल, इस तरह से आप देख रहे हैं, ये हो गया फ्रेंड्स इजराइल, और यहाँ पे जेरूसलम है फ्रेंड्स, ये है जेरूसलम। फ्रेंड्स, यहाँ पे कोना में थोड़ा सा फिलिस्तीन और इधर थोड़ा सा फिलिस्तीन बच गया है, बाकी सभी क्षेत्रों पे इजराइल ने कब्जा कर लिया है फ्रेंड्स। और इजराइल का जो सीमा लगता है फ्रेंड्स, इजिप्ट से लगता है, जॉर्डन से लगता है, सीरिया से लगता है, इन सभी देशों से 5 देश से इनका फ्रेंड्स लगता है सीमा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इजराइल की सीमा कितने देश से लगती है? तो ये लगती है फ्रेंड्स 5 देशों से। इजराइल का जो सीमा लगती है फ्रेंड्स 5 देशों से लगती है। इजिप्ट से लगती है, जॉर्डन से लगती है, सीरिया से लगती है और लेबनान से लगती है, और आपको ये फिलिस्तीन से लगती है फ्रेंड्स। ये 5 देशों से इनका सीमा लगता है फ्रेंड्स। बॉर्डर मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन के साथ ये साझा करता है अपना बॉर्डर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इजराइल में कौन सी करेंसी चलती है? तो फ्रेंड्स, इजराइल में चलती है इजराइल नई शेकेल, जिससे ILS के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, बता दें कि अभी इजराइल का 1 रुपया भारत का 20 रुपया का भारत का फ्रेंड्स, बता दें कि अभी जो ILS है इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे भारत के 20 गुना ज़्यादा है फ्रेंड्स। यहाँ का 20 रुपया और वहाँ का 1 ILS का बराबर है फ्रेंड, जबकि यहाँ का 83 रुपया और अमेरिका का $1। अभी फ़िलहाल डॉलर का वैल्यू 83 रुपया चल रहा है फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, 2021 की पॉपुलेशन इंडेक्स के मुताबिक इजराइल में कितने लोग रहते हैं? तो फ्रेंड्स, ये रहते हैं लगभग 93.6 लाख, लेकिन अब देखिएगा तो वहाँ पे लगभग 1 करोड़ के आसपास पहुँच गए हैं फ्रेंड्स। तो इसका जो भी उत्तर हो जाएगा सही ऑप्शन है होगा, ऑप्शन ए उत्तर इसका सही होगा। बता दें फ्रेंड्स कि जो इजराइल में है इनमें 73.6% यहूदी हैं, 18.1% मुस्लिम और 1.9% हैं फ्रेंड्स ईसाई। अन्यथा अन्य समुदाय के लोग रहते हैं इसमें। जेरूसलम फ्रेंड्स मुस्लिम, यहूदी और ईसाई तीनों धर्मों के लिए काफ़ी बेहद पवित्र स्थल है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर युद्ध होता रहता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इजराइल का मुख्य धर्म कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इजराइल जब 1948 से पहले वहाँ पे फिलिस्तीन था। फिलिस्तीन में फ्रेंड्स मुस्लिम लोग रहते थे और वहाँ का मुस्लिम ही धर्म था, लेकिन जब 13 मई 1948 को जब वहाँ पे ईसाई यहूदियों को बसाया गया, उसके बाद से वहाँ पे यहूदी ने बहुत सारे फिलिस्तीन के क्षेत्रों पे कब्जा करते गए और वहाँ पे इजराइल का मुख्य धर्म यहूदी को
बना दिया गया। फ्रेंड्स बता दें फ्रेंड्स कि यहूदी धर्म या युदावास विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से है तथा दुनिया का प्रथम एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। अगला प्रश्न, इजराइल की मुख्य भाषा कौन सी है? तो फ्रेंड्स इजराइल की मुख्य भाषा हिब्रू को माना जाता है और इजरायली जो लोग होते हैं वो हिब्रू ही बोलते हैं। फ्रेंड्स इजराइल में मुख्यतः दो भाषा मानी जाती है, हिब्रू और अरबी। क्योंकि वो अरब में पड़ता है तो अरबी जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोग बोलेंगे, तो हिब्रू इजराइल में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह यहूदी आबादी की प्राथमिक भाषा है और इजराइल की आधिकारिक भाषा यहूदी ही है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं फ्रेंड्स इसहाक हर्जोग। इसहाक हर्जोग हैं यहाँ के राष्ट्रपति। बता दें फ्रेंड्स कि इजराइल में फिलहाल लिकुड पार्टी की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, वहीं राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग। फ्रेंड्स बता दें कि याद रखिएगा, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग। और इजराइल की राजधानी है फिलिस्तीन। भाषा बोली जाती है हिब्रू और वहाँ पे जो बोली जाती है फ्रेंड्स, वहाँ पे भाषा बोली जाती है हिब्रू और वहाँ का जो करेंसी है फ्रेंड्स, वहाँ का जो करेंसी है ILS है, जिसे इजराइल नई शेकल्स के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत का 20 रुपया और वहाँ का एक ILS के बराबर है। और आप देखिएगा तो डॉलर में फ्रेंड्स भारत का 83 रुपीज़ $1 के बराबर है फिलहाल। फ्रेंड्स इजराइल और फिलिस्तीन से रिलेटेड आपको कुछ तथ्य बता देते हैं। साल 1933 में हिटलर ने जर्मनी की सत्ता पर काबिज हुआ। फ्रेंड्स जब 1933 में हिटलर ने जर्मनी की सत्ता पर काबिज हुआ, उसके बाद उन्होंने जर्मनी में नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद फ्रेंड वह यहूदियों को सख्त नफरत करता था। फ्रेंड्स जो हिटलर था, और जब जर्मनी पे उसका अधिकार हुआ तो वह यहूदियों से काफ़ी नफरत करता था और यहूदियों के प्रति हिटलर की इस नफरत का नतीजा नरसंहार के रूप में सामने आया। काफ़ी ज़्यादा हत्या कर दिया था फ्रेंड्स हिटलर ने यहूदियों का। बता दें फ्रेंड्स कि हिटलर की नफरत की एक वजह यह भी थी, ईसा मसीह को यहूदी सिपाहियों ने ही सूली पर लटकाया था। 19वीं सदी के आखिर में पूर्वी यूरोप से फिलिस्तीन में यहूदियों का पलायन शुरू हुआ। इसे पहला अलिया कहा जाता है। फ्रेंड्स हिटलर की नफरत की वजह यह भी थी कि ईसा मसीह को यहूदी सिपाहियों ने ही सूली पर लटका दिया था। फ्रेंड्स जो ईसा मसीह थे उनको सूली पर लटकाने का काम जो किया था यहूदी सिपाही ने किया था। फ्रेंड्स इसीलिए हिटलर इनसे काफ़ी ज़्यादा नफरत करता था। और जब 19वीं सदी में पूर्वी यूरोप से फिलिस्तीन में यहूदियों का पलायन हुआ, उधर जाने लगे फ्रेंड्स, तो इसे पहला अलिया के नाम से जाना गया। उसके बाद फ्रेंड्स 1904 से 1914 के बीच दूसरा अलिया शुरू हुआ। ये पलायन भी नरसंहार से बचने के लिए हुआ था। हजारों की संख्या यहूदियों फिलिस्तीन में आकर बसने लगे। गाज़ा पट्टी साल 1949 में अस्तित्व में आई। इसका एरिया करीब 365 स्क्वायर किलोमीटर में है। 2020 में पॉपुलेशन इंडेक्स के मुताबिक गाज़ा की कुल जनसंख्या करीब 20.5 लाख है। इसमें ज़्यादातर फ्रेंड्स सुन्नी मुसलमान रहते हैं। गाज़ा के 3 तरफ इजराइल और दक्षिण में मिस्र है। 2007 में यहाँ हमास का कब्जा है। 2007 से यहाँ पर हमास एक आतंकवादी संगठन है, उसका कब्जा है। फ्रेंड्स गाज़ा में 2006 के बाद कोई चुनाव नहीं हुआ है। हमास फिलिस्तीन राज्य और फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है। फ्रेंड्स अगला तथ्य बता दें फ्रेंड कि 1918 से 1948 तक ब्रिटेन और 1948 से 1967 तक मिस्र के कब्जे में रहने वाले गाज़ा ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। 1967 में इजराइल ने मिस्र को गाज़ा पट्टी और जॉर्डन से वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। 2005 में इजराइल ने गाज़ा से अपना कंट्रोल वापस लिया।
2005 में फ्रेंड जो इजराइल देश है अपना जो कंट्रोल था वापस ले लिया और गाजा स्वतंत्र रूप से काम करने लगा। बता दें फ्रेंड्स कि मुख्य रूप से जो लोग नहीं समझे उनको बता दें पूर्ण रूप से कि आप इतना समझिए कि पहले फिलिस्तीन था, उस पर यहूदियों को हिटलर जब संहार किया, हिटलर ने यहूदियों पर अत्याचार किया तो यहूदी भाग कर आकर फिलिस्तीन में बस गए। धीरे धीरे यहूदियों ने फिलिस्तीन में जब बसे तो इजराइल नाम दे दिया गया और धीरे धीरे फिलिस्तीन के साथ यहूदियों ने युद्ध करते गए और फिलिस्तीन के क्षेत्रों को कब्जा करते गए। आज ये नतीजा आ गया कि पूर्ण रूप से फिलिस्तीन लगभग पूर्ण जो फिलिस्तीन था उसका 45% बच गया है, बाकी 55% पर इजराइल का कब्जा है। फिलिस्तीन का एक आतंकवादी संगठन है हमास, जिनके बीच इजराइल और हमास के बीच वर्तमान में युद्ध चल रहा है फ्रेंड्स। और इसमें निश्चित रूप से इजराइल का ही जीत होगा, क्योंकि इजराइल बहुत ज़्यादा तकनीकी में विकसित देश है और अपने आप को आगे बढ़ाया फ्रेंड्स। तो आप इतना जान लीजिए फ्रेंड्स कि इजराइल एक ऐसा देश है, अभी तक यहाँ का बाउंड्री सीमा अपना नहीं जारी किया है, क्योंकि ये इजराइल का मानना है कि हमारे वर्तमान में बाउंड्री सीमा अभी और बढ़ सकते हैं, इसीलिए इन्होंने अपना बाउंड्री सीमा अभी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अपना दर्ज नहीं कराया है फ्रेंड्स। आज का प्रश्न है फ्रेंड्स, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगर नहीं भी आता है तो कहीं से भी इसको खोज के जो भी सही उत्तर होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।